अस्सलामुअलैकुम, मैं इरफान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स मैथ बाय इरफान अली। अब हम पढ़ रहे हैं कि हमारा कोर्स जो है वो मैथ कंपलसरी, जिसमें हमने काफ़ी लेक्चर्स की सीरीज़ बना ली है। आज हम न्यू लेक्चर पढ़ने वाले हैं, जिसमें पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं। तो 6 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, हमने उन 6 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया। आज हम पढ़ेंगे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की कुछ इक्वेशंस हैं या आइडेंटिटीज हैं जिनको हम प्रूव करेंगे कि वो किसके इक्वल है। तो आए आज हम प्रूव करते हैं हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो सबसे पहले जो हमने कल किया था, ये हमारे पास फंक्शन कुछ याद होने चाहिए। cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 e पावर आयोटा थीटा प्लस e पावर माइनस आयोटा थीटा। sin थीटा हमारे पास इक्वल है 1/2 आयोटा e पावर आयोटा थीटा माइनस e पावर माइनस आयोटा थीटा। ये था हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब जो हम आइडेंटिटी प्रूव कर रहे हैं उसमें और भी फंक्शन आ रहे हैं, जैसे कि दूसरे फंक्शन कौन से हैं, हाइपरबोलिक फंक्शन। हमारे पास क्या है, हाइपरबोलिक फंक्शन। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम जब ट्रिग्नोमेट्रिक कर रहे हैं तो यहाँ पर देखें इमेजिनरी नंबर आ रहे हैं, लेकिन हाइपरबोलिक फंक्शन में आपके पास इमेजिनरी नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो इसलिए वो नहीं आएंगे। तो हाइपरबोलिक फंक्शन में हमारे पास जहाँ पर भी आयोटा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक में वो खत्म हो जाएगा। जैसे cos थीटा में देखें e पावर आयोटा प्लस e पावर माइनस आयोटा। जब cos का हाइपरबोलिक फंक्शन है तो किस तरह लिखते हैं, cos h थीटा, h मींस हाइपरबोलिक, cos हाइपरबोलिक थीटा इज इक्वल टू 1/2 e पावर थीटा प्लस e पावर माइनस थीटा। देखें cos थीटा में क्या है, e पावर माइनस आयोटा और आयोटा थीटा प्लस e पावर माइनस आयोटा थीटा। तो हाइपरबोलिक में आयोटा खत्म हो जाएगा, e पावर थीटा प्लस e पावर माइनस थीटा। सेम sin हाइपरबोलिक थीटा में देखें 1/2 साइन में थीटा में देखिए 1/2 आयोटा है, तो यहाँ पर आयोटा खत्म हो गया। साइन हाइपरबोलिक थीटा e पावर थीटा माइनस e पावर माइनस थीटा ये है। तो इन 4 आइडेंटिटीज को हम यूज करके हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटी इक्वेशन है उनको प्रूव करेंगे। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले जो इक्वेशन है वो ये cos z इज इक्वल टू cos थीटा x cos हाइपरबोलिक y माइनस आयोटा sin x sin हाइपरबोलिक y। ये है हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की इक्वेशन। मींस ये जो है cos x है वो इसके इक्वल है, ये हमने प्रूव करना है। तो हम इसको किस तरह करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अब हम इसको करते हैं क्या, प्रूफ। तो हमारे पास हमें पता है कि cos x z को हम एक्सपोनेंशियली फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए cos थीटा है तो 1/2 e पावर आयोटा थीटा प्लस e पावर माइनस आयोटा थीटा। तो यहाँ पर थीटा की जगह पर z है तो हम वो लिख देंगे 1/2 e पावर आयोटा z प्लस e पावर माइनस आयोटा z। ये हमने क्या करे, यहाँ पर थीटा था, यहाँ पर गिवन क्या है z, तो हमने थीटा की जगह क्या रख दिया, z। अब हमें पता है कि z हमारे पास किसके इक्वल है, z हमारे पास इक्वल है x प्लस आयोटा y के। हमें पता है कि हमारे पास z किसके इक्वल है, x प्लस आयोटा y। तो हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे, जबकि ये तो हमें प्रूव करना है cos z, तो इसको हमने छेड़ना ही नहीं है, ये अपनी जगह पे 1/2 e पावर यहाँ पे रखना है e पावर आयोटा। z की वैल्यू क्या है, x प्लस आयोटा y, फिर प्लस e पावर माइनस आयोटा, अगेन z की वैल्यू x प्लस आयोटा y हो गया। अब हमने ये आयोटा मल्टीप्लाई कर देनी है ब्रैकेट के साथ जो ऊपर गिवन है, तो ये हो जाएगा cos z इज इक्वल टू 1/2, तो ये हो जाएगा e पावर आयोटा x प्लस यहाँ पर देखें आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। तो आपको पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाती है, -1। चलो इसको मैं लिख लेता हूँ, आयोटा स्क्वायर y प्लस e पावर माइनस आयोटा x माइनस आयोटा स्क्वायर y। क्लियर। अब हमें पता है कि हमारे पास आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 है, तो वो वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास cos z इज इक्वल टू 1/2 e पावर आयोटा x माइनस y, क्योंकि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, माइनस y के, प्लस e पावर माइनस आयोटा x माइनस ये खुद है और आयोटा स्क्वायर माइनस का होगा तो ये हो जाएगा प्लस का y। तो ये हो गया। अब हम क्या है, इन पावर्स को, ये जो पावर है ऊपर एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में, इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास cos z इज इक्वल टू 1/2, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं e पावर आयोटा x मल्टीप्लाई बाय e पावर माइनस y प्लस e पावर माइनस आयोटा x मल्टीप्लाई बाय e पावर प्लस y, क्योंकि बेस सेम है, अगेन पावर क्या हो जाएंगे आपस में एड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब हमें पता है कि यूलर फार्मूला हमारे पास क्या कहता है, e पावर आयोटा थीटा किसके इक्वल है, cos थीटा प्लस आयोटा
साइन थीटा की, और ई पावर माइनस आयोटा थीटा किसके इक्वल है, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की। ये दो हमें आइडेंटिटीज पता है, ई पावर आयोटा थीटा होगा तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और ई पावर माइनस आयोटा थीटा है तो कॉस थीटा माइनस ई पावर आयोटा ई साइन थीटा होगा। अब ये जो आइडेंटिटी हम इसमें पुट करेंगे, अगर ये आइडेंटिटी हम इसमें पुट करते हैं तो ये देखें हमारे पास क्या आ रहा है, cos z इज इक्वल टू 1/2 अपनी जगह पे। अब देखें ये आ रहा है ई पावर आयोटा x की वैल्यू पुट कर देते हैं हम इसमें, तो मीन ई पावर माइनस वाई तो अपनी जगह पर ये पड़ा हुआ है, ई पावर आयोटा x है तो इसकी वैल्यू हम ओपन कर देंगे, वो क्या है cos x प्लस आयोटा साइन x। उसके बाद देखें यहाँ पर क्या है प्लस, चलें प्लस ई पावर प्लस का वाई सेम, बाकी देखें यहाँ पर क्या ई पावर माइनस आयोटा x है तो माइनस की इक्वेशन से हम खोल देंगे तो ये हो जाएगा cos x माइनस आयोटा साइन x। तो ये रख लिया हमने यहाँ पर। ये जो e पावर माइनस वाई और e, तो अब देखेंगे जो e पावर माइनस है पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, e पावर प्लस है पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा cos z इज इक्वल टू 1/2, और इनको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा e पावर माइनस वाई cos x प्लस आयोटा e पावर माइनस वाई साइन x, फिर प्लस e पावर y cos x, इससे मल्टी फिर माइनस आयोटा e पावर y साइन x। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने क्या करना है, रीअरेंज, cos वाले टर्म cos वाले के साथ रखने हैं और साइन वाले साइन के साथ, तो ये हो जाएगा cos z इज इक्वल टू 1/2। तो ये किसके इक्वल, देखें ये सबसे पहले प्लस वाला लिखते हैं e पावर y cos x, फिर ये माइनस प्लस e पावर माइनस y cos x, फिर प्लस माइनस आयोटा e पावर y साइन x, फिर प्लस आयोटा e पावर माइनस y साइन x। तो ये हमने इसको रीअरेंज कर दिया। अब देखिए यहाँ पर cos x कॉमन है, यहाँ पर आयोटा साइन x कॉमन है, तो वो हम ले लेंगे। तो ये हो जाएगा cos z इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पर क्या कॉमन है आपके पास cos x, तो ये हो जाएगा e पावर y प्लस e पावर माइनस y, यहाँ पर माइनस आयोटा साइन x कॉमन है तो ये हो जाएगा e पावर y माइनस e पावर माइनस आयोटा e पावर y सिंपली। अब ये 2 यहाँ पर देखें इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई 1/2, तो ये 1/2 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, cos z इज इक्वल टू cos x अपनी जगह पे e पावर y प्लस e पावर माइनस y डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा साइन x e पावर y माइनस e पावर माइनस y डिवाइडेड बाय 2। अब देखें कि यहाँ पर देखें e पावर y प्लस e पावर माइनस y अपॉन 2 e पावर y माइनस e पावर माइनस y अपॉन 2, देखें पावर में e के ऊपर ये पावर यहाँ पर आयोटा नहीं है, अगर आयोटा होती तो ये हमारे पास कोसाइन होता या साइन x होता। अगर आयोटा टर्म खत्म हो रही है इस रिलेशन से, मींस ये हाइपरबोलिक फंक्शन है, तो देखें बीच में प्लस है e पावर थीटा e पावर माइनस थीटा डिवाइड में 2 आ रहा है, तो ये cos हाइपरबोलिक फंक्शन है, बीच में प्लस आ गई e पावर y e पावर माइनस y डिवाइड बाय बीच में क्या आ रही प्लस, तो ये हो गया हाइपरबोलिक, मींस इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ cos हाइपरबोलिक। अब पावर क्या है y, तो मींस ये y का फंक्शन है इज इक्वल टू e पावर y प्लस e पावर माइनस y डिवाइडेड बाय 2। तो ये था हमारे cos हाइपरबोलिक। अब हमारे पास ये साइन हाइपरबोलिक फंक्शन किसके इक्वल होगा, y इज इक्वल टू e पावर y माइनस e पावर माइनस y डिवाइडेड बाय 2। देखें यहाँ पर हमने लिखा है cos हाइपरबोलिक थीटा में e पावर थीटा प्लस e पावर माइनस थीटा आ रहा है, साइन हाइपरबोलिक थीटा e पावर थीटा बीच में माइनस e पावर माइनस आएगा थीटा। तो यहाँ पर देखें cos हाइपरबोलिक एंगल वहाँ पे थीटा थी, यहाँ पर y है तो e पावर y प्लस e पावर माइनस y अपॉन 2। साइन हाइपरबोलिक में यहाँ पर cos में प्लस थी, यहाँ पर माइनस, एंगल वहाँ पे थीटा थी, यहाँ पर क्या है y, तो ये दोनों हो गए हमारे पास हाइपरबोलिक। ये दोनों हमारे पास ये वैल्यूज हैं, इसमें पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा cos z इज इक्वल टू cos x cos हाइपरबोलिक y माइनस आयोटा साइन x साइन हाइपरबोलिक y। तो ये थी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जिसको हमने प्रूफ करना था, तो ये हो गई हमारे पास प्रूफ।
प्रूफ क्या करना था कि cos z हमारे पास इक्वल है cos x cos हाइपरबोलिक y माइनस आयोटा sin x sin हाइपरबोलिक y। ये इक्वेशन थी, ये हमने प्रूव कर दी इन चार आइडेंटिटीज को यूज करके। अब एक और इक्वेशन है, हमने अभी cos x z की, अब हम sin z की करेंगे कि वो किस तरह प्रूव होती है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। तो अब हमारे पास दूसरी इक्वेशन है, वो कौन सी है, sin z इज इक्वल टू sin x cos हाइपरबोलिक y प्लस आयोटा cos x sin हाइपरबोलिक y। तो पहले हमने cos z की इक्वेशन प्रूव की थी, अब हम प्रूव करेंगे sin z की इक्वेशन की ये हमारे पास प्रूव किस तरह होती है। तो हम प्रूव करते हैं इसको। तो आइए हमारे पास सबसे पहले sin z इज इक्वल टू रिलेशन देखें ट्रिग्नोमेट्रिक साइन का, तो वो कौन सा है 1/2 आयोटा e पावर आयोटा थीटा माइनस e पावर माइनस आयोटा थीटा। तो ये हो जाएगा 1/2 आयोटा e पावर आयोटा z। यहाँ पर थीटा है एंगल, यहाँ पर एंगल क्या है z है तो z लेंगे, फिर माइनस e पावर माइनस आयोटा z। तो ये है हमारे पास sin z का फंक्शन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसको हमने क्या करना है ओपन, हमें पता है कि z किसके इक्वल है x प्लस, हमें पता है कि z किसके इक्वल है x प्लस आयोटा y। तो ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। तो sin z इज इक्वल टू 1/2 आयोटा e पावर आयोटा z, वैल्यू z की पुट करते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा हमारे पास sin z इज इक्वल टू 1/2 आयोटा अपनी जगह पर, e पावर आयोटा z की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस आयोटा y माइनस e पावर माइनस आयोटा अपनी जगह, z की वैल्यू x प्लस आयोटा y, ये पुट कर दी। अब ये जो आयोटा ऊपर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रही है वो लिख लेनी है हमने, sin z इज इक्वल 1/2 आयोटा। तो देखिए ये हो जाएगा e पावर आयोटा x, आयोटा इनटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर y माइनस e पावर माइनस आयोटा x माइनस आयोटा स्क्वायर y, ये हो गई। अब हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 की, हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल है, तो वो वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। तो sin z इज इक्वल टू 1/2 आयोटा, ये हो जाएगा e पावर आयोटा x माइनस y, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के और ये प्लस माइनस इन प्लस माइनस हो जाएगा, फिर माइनस e पावर माइनस आयोटा x, माइनस पहले से मौजूद है, आयोटा स्क्वायर खुद माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का y। अब हमने इनको अलग अलग लिख लेना है, e पावर z इज इक्वल टू 1/2 आयोटा, ये क्या हो जाएगा e पावर आयोटा x मल्टीप्लाई बाय e पावर माइनस y, e पावर माइनस आयोटा x मल्टीप्लाई बाय e पावर प्लस y। सेम यूलर फॉर्मूला हमारे पास है क्या, e पावर आयोटा थीटा बराबर है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा के, और e पावर माइनस आयोटा थीटा बराबर है cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा के। तो ये दो वैल्यूज हैं। अब देखिए यहाँ पर e पावर आयोटा x है वो इस ऊपर वाले फंक्शन आइडेंटिटी से ओपन होगा, e पावर माइनस आयोटा x है वो नीचे वाले आइडेंटिटी से ओपन होगा। यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर x है, तो थीटा को हम रिप्लेस कर देंगे x से। तो ये वैल्यूज अब हम इसमें पुट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो हमें प्रूव करेंगे। तो देखें sin z इज इक्वल टू 1/2 आयोटा और 1/2 आयोटा। अब देखें e पावर माइनस y अपनी जगह पर पड़ा होगा, e पावर माइनस y अपनी जगह, e पावर आयोटा x यहाँ से खुल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास cos x प्लस आयोटा sin x, फिर माइनस e पावर प्लस y, ये देखें माइनस e पावर प्लस y, ये e पावर माइनस आयोटा x, ये नीचे वाले फार्मूले से ओपन हो, तो ये हो जाएगा आपके पास cos x माइनस आयोटा sin x। क्लियर। अब ये जो पावर है एक्सपोनेंशियल, ये दोनों ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। sin z इज इक्वल टू 1/2 आयोटा, ये हो जाएगा आपके पास e पावर माइनस y cos x प्लस आयोटा e पावर माइनस y sin x, फिर यहाँ पे ये ब्रैकेट इधर से मल्टीप्लाई माइनस e पावर प्लस y cos x, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आयोटा e पावर y sin x। तो ये हो गए ओपन एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसमें। अब जो है
तो अब हमने क्या इनको रीअरेंज करके लिखना, तो ये हो जाएगा साइन जेड इज इक्वल टू 1/2 आयोटा। रीअरेंज करेंगे तो साइन वाले टर्म, साइन की आयोटा e पावर y साइन x प्लस आयोटा e पावर माइनस y साइन x। फिर कॉस वाले टर्म देखें, ये माइनस e पावर y कॉस x, फिर ये प्लस वाला रखेंगे इधर प्लस e पावर माइनस y कॉस x। तो हमने इसको रीअरेंज कर दिया। अब देखें यहाँ पे आयोटा साइन x कॉमन है और यहाँ से e cos x कॉमन है, तो ये दोनों हमने यहाँ से क्या ले लेने, कॉमन ले लेने। तो साइन z इज इक्वल टू 1/2 आयोटा। तो इस तरह से अगर मैं क्या ले लूँ, आयोटा साइन x कॉमन, आयोटा साइन x कॉमन ले ली, तो ये जो ब्रैकेट हो जाएगी ये क्या हो जाएगी, e पावर y प्लस e पावर माइनस y, और यहाँ से मैं ले रहा हूँ माइनस का cos x कॉमन, तो ये हो जाएगा e पावर y माइनस e पावर माइनस y। अब ये जो 2 आयोटा ये डिवाइड कर दूंगा मैं यहाँ पे, साइन z इज इक्वल टू आयोटा साइन x e पावर y प्लस e पावर माइनस y डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, यहाँ पे मल्टीप्लाई माइनस cos x e पावर y माइनस e पावर माइनस y अपान 2 आयोटा यहाँ से डिवाइड, ये 2 आयोटा यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर भी। तो देखिए ये आयोटा ये आयोटा कैंसिल हो गई। 1/आयोटा हमें पता है किसके इक्वल है, 1/आयोटा हमारे पास इक्वल है माइनस आयोटा के। तो देखिए ये क्या पड़ी हुई है हमारे पास नीचे 1/आयोटा, तो ये 1/आयोटा खत्म कर देंगे तो ऊपर क्या आ जाएगी माइनस आयोटा, और ये माइनस पहले से मौजूद है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। तो हमने इसको लिख लेना है इस तरह रीअरेंज करके, साइन जेड इज इक्वल टू साइन एक्स ई पावर वाई प्लस ई पावर माइनस वाई अपान 2, और ये देखिए 1/आयोटा बराबर है माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस आयोटा हो जाएगी, और ये हो जाएगा cos x और ये होगा e पावर y माइनस e पावर माइनस y डिवाइडेड बाय 2 सिंपली। अब हमें पता है कि अगर ऊपर देखें पावर में आयोटा नहीं है और बीच में प्लस है तो ये cos हाइपरबोलिक फंक्शन है, cos हाइपरबोलिक y किसके इक्वल है, e पावर y प्लस e पावर माइनस y अपान 2। अब देखें ऊपर आयोटा नहीं है और बीच में देखें क्या माइनस है, तो ये किसका हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक का, तो e पावर y माइनस e पावर माइनस y डिवाइडेड बाय 2। ये हो गए हमारे पास दो फंक्शन हाइपरबोलिक और साइन। तो ये वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर देते हैं तो साइन z हमारे पास इक्वल होता है साइन x कोस हाइपरबोलिक y प्लस आयोटा कोस x इंटू साइन हाइपरबोलिक y। ये हो गई हमारी इक्वेशन प्रूव, जो कि हमें साइन की प्रूव करनी थी। क्या था हमारे पास, साइन z इज इक्वल टू साइन x cos हाइपरबोलिक y प्लस आयोटा cos x sin हाइपरबोलिक y। ये देखें यही सेम इक्वेशन थी हमारे पास, साइन x cos हाइपरबोलिक y प्लस आयोटा cos x sin हाइपर, ये प्रूव करनी थी। हमने ये चार आइडेंटिटीज यूज करके इसको प्रूव कर दिया। तो ये हो गई हमारे पास दो, साइन x की इक्वेशन प्रूव, cos x की। अब हमारे पास इस तरह 6 और इक्वेशन है जिनको हम प्रूव करते हैं, जैसे कि साइन स्क्वायर जेड कॉस स्क्वायर जेड, फिर माड साइन स्क्वायर जेड का माड वाली इक्वेशन होती है, फिर कॉस स्क्वायर जेड के माड की इक्वेशन, फिर हाइपरबोलिक के फंक्शन होते हैं उनकी भी इक्वेशन है। ये देखिए किसकी है, सिर्फ उधर ट्रिग्नोमेट्रिक की इक्वेशन है। इसके बाद हमारे पास दो इक्वेशन, 4 इक्वेशन हाइपरबोलिक फंक्शन की भी होती हैं, तो वो भी हमें प्रूव करनी होती है। तो इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इक्वेशंस को प्रूव किया। वो कौन से थे, cos x और sin x। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे 6 और इक्वेशन थे उनकी 1 बाय 1 करते जाएंगे।